जय जिनेंद्र। हमारा ब्रह्मस्था जीवकांड चल रहा है, जिसमें गाथा नंबर 123, जहाँ पर पर्याप्तियों की चर्चा चल रही थी। 6 पर्याप्ति होती हैं, तो उसमें लब्ध पर्याप्त और निवृत्ति प्राप्ति की बात चल रही थी। तो गाथा नंबर 123 में लब्ध पर्याप्त जीव के कितने भाव हमें मिलते हैं, उसका क्या समय है, सब चीजें हैं। एक अंतर्भूत काल में लब्ध पर्याप्त जीव कितने भवों को धारण कर सकता है। भवों को धारण कर मतलब जन्म मरण। हमें संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? जन्म का और मरण का। तो जन्म का दुख तो हमें याद नहीं है, पर हमने दूसरे के बच्चों को होते देखा है, तो हमें लगता है दुख होता होगा हमें भी। हमारी स्मृति कमजोर है, हमें याद नहीं रही अपने बचपन की चीजें। हम जब हुए तो हमें कैसे दुख थे। और मरने से तो हम सब डरते ही हैं, तो मरण के दुख हमें पता ही है, सारे संयमों का छूट जाना। तो बोले सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का। तो वो जो जल्दी जल्दी हो तो अच्छा, लेट हो अच्छा। लंबी आयु इसलिए चाहिए थी, जन्म हमारा लेट हो और मरण लेट हो। तो लब्ध पर्याप्त जिसको जन्म मरण का दुख है, सबसे बड़ा दुख बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें हमें क्यों बताई जा रही, जैसे जो मैंने आपको बताई थी उसका प्रूफ मैं आपको इधर ग्रंथ में ही बता दूंगी कि यही भावना है। कल मैं पढ़ रही थी, किसी गाथा में वो चीज भी आई थी, तो जब आएगी तो मैं बता दूंगी आपको कि आचार्य का उद्देश्य क्या है बताने के पीछे। कि आपको लग रहा है हमने तो बहुत आम बात है आजकल 80 साल 100 साल 85 100 साल 90 100 साल तक जीना। हमारे दादाजी 90 साल की आयु ली थी, हमारे परदादा ने 95 की ली थी और बहुत अच्छे 90 साल तक चले थे। अभी मेरे पिताजी है 84 साल के, बहुत अच्छे चल रहे हैं। भाई साहब पर आपने देखा परदादा थे ना, वो तो 30 साल की उम्र में चले रहे थे। ये तो सबकी अपनी अपनी रहती है। तो हम जो 30 साल की उम्र में चले रहे वो याद नहीं रखते हैं, पर जो हमें 84 85 में और अच्छे हेल्दी हैं। तो तुम्हारी हेल्थ तो बताओ कैसी चल रही है? 84 85 तो इतनी अच्छी हेल्दी रहोगे, उसके भरोसे बैठे हैं। तो यहाँ पर ये चीज बताई जा रहा है कि सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मरण का दुख है। तो जन्म मरण का दुख बताने के लिए बता रहे हैं कि अलब्ध अपर्याप्त के जो भाव हमें मिलते हैं, और यहाँ तो बता रहे इतनी बार जन्म मरण होता है, तो अधिक भाव किसके मिल रहे हैं हमें? यानी संसार में हम रह रहे हैं तो अधिक भाव इससे मिल रहे हैं लब्ध पर्याप्त के। पर्याप्त के भाव तो हमारी गिनती पर मिल रहे हैं, और वो पर्याप्त में भी इतनी लंबी उम्र हो जाए कि आप 60 साल तक जी लो, बहुत कम मिलता है। वरना आप 2 महीने के हुए ना, पेट में आया आपके और लड़की पेट में आई, अबॉर्शन करा दिया, लड़की नहीं चाहिए, तो गया एक पर्याप्त का भाव। और किसी ने बोल दिया लड़की और था लड़का और फिर अबॉर्शन करा दिया, तो गया ही पर्याप्त का। और कुछ वैसे ही होते होते में भी मर जाते डिलीवरी टाइम में। ये सब पर्याप्त के भाव जा रहे हैं। और पर्याप्त के सिर्फ 8 भाव मिलते हैं मनुष्य के। 8 में से 24 मिलते हैं, 8 स्त्री के, 8 पुरुष के और 8 नपुंसक व्यक्ति के। तो 24 पर्याप्त के, बाकी था अपर्याप्त के भाव है। अपर्याप्त के भाव में कुछ नहीं हो सकता, जैसा कि अविनाश जी ने प्रूव भी कर दिया था, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और जो एक आपने कंटिन्यूशन की कह रहे थे, सम्यक दर्शन के लिए कंटिन्यूशन की जरूरत है, कंटिन्यूशन की जरूरत नहीं है। अविनाश जी ने तो कभी शास्त्रों का प्रूफ दिखाओ, पर मैं आपको तर्क के द्वारा बताती हूँ क्यों नहीं है। कि आप महिला हैं, यदि सम्यक दर्शन कंटिन्यूशन में होने की जरूरत हो, हम महिला है तो फिर हमें नहीं हो सकता है। कंटिन्यूशन का 8वां भाव चाहिए हमें। और अभी हमने सम्यक दर्शन कर लिया, तो जैसे मान लीजिए कि सीता का जीव था, अच्छी है ना, तो उसमें कंटिन्यूशन की जरूरत नहीं है। जरूरी थोड़ी कि हम इधर आए हैं तो मनुष्य से ही आए हो। अधिकतर अपन ने जो शास्त्रों में पढ़े हैं, शेर के भाव में आया था महावीर जी का, देखो एक देव का भाव है, फिर तिरंज गति है, फिर नरक गति है, फिर तिरंज गति है, फिर मनुष्य गति है। तो एक देव का भाव है, ऐसा भाव है। तो कंटिन्यूशन में 8 भाव कहीं नहीं मिले। मैंने तो देखा कि उनने कंटिन्यूशन में 8 भाव हो, और सम्यक दर्शन शेर के भाव में हो गया था। तो तिरंज गति में भी कंटिन्यूशन में 8 भाव में नहीं था वो। तो यदि कंटिन्यूशन की बात करें तो भैया नरक में हो रहा है सम्यक दर्शन, तो 8वां कंटिन्यूशन में नरक जाना पड़ेगा। यदि आप मनुष्य गति में कंटिन्यूशन मानोगे तो हर गति में मानना पड़ेगा। तो उसका आपने कहाँ कैसे सुना, उसका क्या मतलब था कंटिन्यूशन का, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। वो 8 मनुष्य के भाव मिले फिर सम्यक दर्शन हो, ये चीज कहीं मुझे इसमें क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है।
तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो कंटिन्यूशन की बात हम नहीं कह सकते हैं, ये बात है। तो ये लब्ध पर्याप्त 123 जैसा इसमें ये बताया कि इतने जो क्षुद्र भाव है, सबसे छोटे से छोटा भाव, इतनी बार जन्म मरण का दुख होता है, तेरे को चाहिए क्या? और तुम्हें सम्य दर्शन लेते नहीं गया ना, तो इसमें जाना पड़ेगा, कंपल्सरी है वो, उससे आप बच नहीं सकती हो। इसलिए बनाने तो कितने सारे भाव हो सकते थे। यहाँ पे तो ये बताया है कि अधिक से अधिक भाव हम कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, कम से कम कितने कर सकते हैं। तो अंतर्मुहूर्त, एक अंतर्मुहूर्त काल में 66,336 जन्म और उतने ही मरण कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकता। वो ज्यादा इतने से भाव होते हैं जन्म मरण, कितने 66,336, इससे ज्यादा आप चाहो तो नहीं कर सकते हो। 66,000 कम है क्या? ऐसी बात लिखी है इसमें। अब इसको क्षुद्र भाव कहते हैं। अब इसमें अविनाश जी ने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा किया, पर जैसे कि मैं कह रही, हम सब लोग माइंड सेट से काम कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा है पढ़ते उसका क्या अर्थ है वो नहीं देखते, जो हमारे दिमाग में सेट है वो वो ही बताते हैं। जैसे कि अभी आशा बहन ने बताया, तो जो पहले से सुनाया था वो बताया, यहाँ क्या चल रहा है वो नहीं। अविनाश जी ने भी जो बताया तो ये चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो नहीं, जो माइंड सेट है उससे बताया। यहाँ देखते क्या अर्थ निकलता है, यहाँ एक विशेष अर्थ निकल रहा है, वो उधर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। देखिए, इन भवों को क्षुद्र भाव इसलिए कहते हैं कि इनसे अल्प स्थिति वाला अन्य कोई भी भाव नहीं पाया जाता। क्षुद्र भाव यानी छोटे से छोटा भाव बस। इन भवों में से प्रत्येक का काल प्रमाण श्वास का 18वां भाग है। देखो क्या बोला इन्होंने, एक श्वास में 18-10 बार जन्म, हम एक श्वास में 18 बार जन्मते मरते, ये वो नहीं। जो प्रत्येक जो पर्याप्त का भाव है ना, वो क्या है, श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण है प्रत्येक भावों का। एक सांस में 18 बार जन्म मरण नहीं है सर, ये जो यहाँ लिखा है। देखो हमने एक श्वास में इसमें 18 बार जन्म मरण, ये बात नहीं कहना चाहते इसमें, ये अपने माइंड में सेट है। इधर क्या कहना चाहते वो समझो आप। इन भावों में से प्रत्येक का काल प्राण श्वास का 18वां भाग, जो हम एक श्वास ली उसका 18वां हिस्सा वो है, ये अर्थ है इसका, है ना, 18वां भाग है। फलतः तय राशि के अनुसार उस श्वास के 18वें भाग में इतना हुआ 66,336 भवों के श्वासों का प्रमाण, तो मतलब 3/85 1/3 होता है। तो ये बताया, समझना, ये कैलकुलेशन जो बता रहे थे, पर वो उस बात से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते, इसका क्या कहना चाहते। तो जब आप पढ़ो तो इन अपना थोड़ा सा ब्लैंक होकर पढ़ो, क्योंकि ये ऑटो माइंड से पहले जो आपने बहुत सुन रखा है, सुनने में कई चीजें क्या होता है समझ आता है, हमें स्मृति में क्या रहती है हम अपने हिसाब से समझते हैं। अब जब सब लोग आप ऐसा पढ़ते हो, बोलते हो, और पढ़ते पढ़ते में रीडिंग में भी देखना, आप लोगों से बहुत गलतियां होती है रीडिंग करते समय, क्योंकि आपके जो माइंड में सेट है आप वही पढ़ते हो जो इसे पढ़ते हम, इसलिए पढ़ने में मिस्टेक होती है, क्योंकि आप देख रहे हो और वो सामने वाला इसलिए हाईलाइट नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि गलती की है। तो हम माइंड सेट से चल रहे हैं। अब हम माइंड सेट थोड़ा हट जाओ, हम बिल्कुल ब्लैंक होकर से पढ़ो तो हमें कुछ नहीं आता है। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं फिर पढ़ो और फिर वो चीज को समझो, तो इन जो ऐसी चीजें आपको ध्यान में आ जाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि अभी तो हम सोचते थे एक श्वास में 18 बार, श्वास के 18वें भाग मात्र में है ये चीज, अंतर्मुहूर्त, तो वो तो कितना छोटा हिस्सा और कितनी छोटी चीज पकड़ी है। तो ये जो पकड़ रहे है ये आम आदमी के बस की बात नहीं है, इतनी सूक्ष्म चीज चर्चा कथन ये सर्वज्ञ है, जो वो ही ऐसी बात कथन कर सकता है, आम आदमी के पकड़ के बाहर की बात है। तो इसलिए उनका 66,336 है, तो 3/85 पर जो गणित बताई थी उसको बना अपन 3 किया, तो इतने हुए। तो ये इतने उच्च श्वासों के समूह प्रमाण अंतर्मुहूर्त में पृथ्वी इन पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त जीवों के क्षुद्र भाव इतने हो जाते हैं। कैसे कैलकुलेशन बैठा ली है, तो वो जो आपने बताया 18 उसमें तो इतने हो जाएंगे भाव, रिकन्फर्मेशन। तो इस तरह से, और ध्यान रहे 3,773 उच्छ्वासों का एक मुहूर्त होता है,
एक मूर्त कितने का हुआ? 3773 उच्छ्वासों का एक मूर्त हुआ। तो अंतर्मूर्त मूर्त के अंदर, तो इस तरह से उन्होंने एक चीज बताई है। तो जहाँ आपसे गलती हो रही मैं वो चीजें हाईलाइट कर रही हूँ। अब जो 124 धारा है ये बता दिया इन्होंने कि हमें सबसे बड़ा दुख क्या है, जन्म मरण का, और वो कैसे कैसे हम वो भोग रहे हैं, और मनुष्य भाव पाकर भी आखिरी भी वो वैसे भाव हम भोगते हैं। अब 124वीं गाथा में मनुष्य भाव की दुर्लभता बता रहे हैं कि जीव एक कितनी जन्मों में गए, एक इंद्री गए, इधर गए उधर गए, फिर आए, फिर हमने भगवान को धारण किया है। इसमें एक मिनट, हाँ, तो ये 124वीं गाथा में बताया कि मनुष्य भाव की दुर्लभता बता दी है। कैसे बताइए कि आप दो इंद्रिय के इतने सारे भाव मिल रहे हैं आपको, लब्ध अपर्याप्त कितने मिल रहे हैं, और मनुष्य भाव में भी बराबर से हैं, 8 अपर्याप्त के 8 पर्याप्त के। और पर्याप्त में भी छोटा आयु हो रही तो गया 8, जैसे जो 7 वर्ष से पहले चले गए तो अब समय दर्शन की अवस्था खत्म हो रही। तो एक बच्चा जो एक महीने में 2 महीने में अवर्सन हो गया, 1 साल का 2 साल का होकर मर गया, तो इसका मतलब फिर वो कभी समय दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए लगातार की हम शर्त में रख देंगे तो। इसलिए लगातार की शर्त पर मुझे क्वेश्चन मार्क है, फिर भी प्रूफ चाहिए, और उसमें वो क्या कहना चाहते थे, आप क्या समझे, वो देखना पड़ेगा। तो इतने जो भाव इसमें गिनाए हैं कि ये हम दूसरी चीजों के हैं, और इसलिए जो आपको मनुष्य भाव मिल गया है ना, जिसे आप बहुत सुलभ समझ रहे हो, तो साधन सुलभ समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री का बच्चा होता है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं गिनता है, होंगे चलो उसे मिलना आसान है, जैसे मिलना दुर्लभ होता है वो उससे कीमत समझता है। ऐसे हर चीज के बारे में समझ लेना। तो ये बता दिए हैं, इतने भाव निर्धारण करते हैं, फिर जाके हमें मनुष्य का भाव मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। और अधिकतर समय हमारा इधर जाता है कि गिनती बताते ये समझना है कि हम जहाँ खड़े हैं वो और जिस एज में खड़े हैं, जिस संयोगों में खड़े हैं, वो दुर्लभता कितनी दुर्लभ है, बस वो चीज यहाँ समझना इन दोनों से ही। इसलिए स्थूल सूक्ष्म पृथ्वी जल आदि 125 में भी वही बात बताई रही है, उसकी गिनती बताई रही है। अविनाश जी ने स्पष्ट कर दिया 126 में, 127 में समुद्र, हाँ ये तो हमारे थे नहीं, 128 29। अब 129 में पेज नंबर 80 पर है, इसमें हमारे प्राणों की चर्चा है, बहुत ही पर्याप्ति की चर्चा है। ये है प्राणों की चर्चा। पर्याप्ति होती है 6 और प्राण होते हैं 10। इसमें थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाते हो, सब नहीं होते हैं, कुछ हो जाते हैं, इसलिए अब इसके अर्थ समझने में आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जिस प्रकार ये अभ्यंतर प्राणों को कार्यभूत, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए तो आपको अर्थ समझना आसान हो जाएगा। जिस प्रकार नेत्रों का खोलना, वचन प्रवृत्ति और उच्छ्वास, आप इसे भी हटा दो। जिस प्रकार बाह्य प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं, उसी प्रकार जिन अभ्यंतर प्राणों से के द्वारा जीव में जीवित करने का व्यवहार हो, उनको प्राण कहते हैं। गाथा में मूल इतनी बात आई है। क्या जिस प्रकार हम बाह्य प्राणों से, जैसे कि जो वैज्ञानिक कहते हैं 4 चीजें हो उसे हम जीव कहते हैं। 4, हाँ अविनाश जी से अच्छे से बोलते हैं। 4 प्राण चीजें कौन सी होती है? खाना पीना, श्वसन, भोज और प्रजनन। श्वसन, प्रजनन, भोजन। हाँ, श्वसन, प्रजनन, भोजन, और 4 चीजें बताते हैं, ये वैज्ञानिक मानते हैं। तो ये कह रहे हैं, इन्होंने बताया कि ये जो चीज है ना, वे बाह्य प्राण होते हैं। हमारे जैन दर्शन में कहा कि 10 प्राण बताया, दोनों का अलग बताया। एक बाह्य प्राण बताया, एक अभ्यंतर प्राण बताया। तो जिस तरह से बाह्य प्राणों से जीता है, उसी तरह अभ्यंतर भी होता है, जिनसे कि हम जीव को जीव कहते हैं, उनको प्राण कहा जाता है। अब अभ्यंतर प्राण का क्या, जो बाह्य प्राण है वो अभ्यंतर प्राण के कार्यभूत है, अभ्यंतर प्राण कारण है और बाह्य प्राण कार्य है। एक तो ये बात बताई रही है। थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी टेढ़ी है तो आपको समझने में तकलीफ है, तो मैंने उसको सरल कर दिया। अब बाह्य प्राण कौन कौन से हैं? जैसे आंख को खोलकर हम देखते हैं, वचन से मुंह से बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उच्छ्वास निश्वास आदि ये बाह्य प्राण के द्वारा जीव जीते हैं, जो वैज्ञानिक कहते हैं।
उन्होंने खाना पीना प्रजनन ऐसे सब ले लिया है। उसी प्रकार अभ्यंतर प्राण, अभ्यंतर प्राण कौन कौन से हैं, प्रश्न उठता है। तो इंद्रियावरण कर्म के सूक्ष्म आदि के द्वारा जीव, तो जो हमें 5 इंद्रियों के आवरण तंत्र जो सूक्ष्म है उसके द्वारा जो जीव जीते हैं वो अभ्यंतर प्राण है, और ऐसी चीजों को प्राण कहा जाता है। ये डेफिनेशन इसमें बताई है। और इसलिए देखिए यहाँ भावा से पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। और गृहीत पुद्गल स्कंध विशेषों को इंद्रिय वचन आदि रूप परिणामावनीति चेंज करने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति और वचन व्यापार आदि की कारणभूत योग्यता शक्ति को रूप प्रवृत्ति को प्राण कहते हैं। तो पर्याप्ति और प्राण में अंतर, दोनों में इसमें यहाँ पे अंतर बता दिया गया है। तो पर्याप्ति कारण, पर्याप्ति पूर्ण होंगे फिर प्राण आएंगे, फिर प्राण धारण। पर्याप्ति पूर्ण नहीं तो ही मर गया, वो प्राण पूरे हुए ही नहीं, उसके समाप्त हो गया। तो इसलिए पर्याप्ति बताया है कि इंद्रिय वचन आदि जो है ना, इन शरीर के जो सारे अन्य वर्ण है ना, उनकी पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। और इसमें बोलने की जो शक्ति आ रही है वो प्राण है। श्वसन की शक्ति रही है तो पर्याप्ति पूर्ण नहीं, समाप्त हो गया। समझ में आया? मतलब पर्याप्ति और प्राण में अंतर इसमें बताया गया है। तो जो ऐसे आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, घर से पढ़ के आओ, थोड़ा जो आपने जिसका कुछ भी सुन रखा हो, जैन धर्म का सब ब्लैंक हो जाए, जैसे कुछ नहीं सुना है, बिल्कुल नया पढ़ रहे हो और इसमें क्या कह रहे हैं, तो आप भी ये अर्थ निकाल लोगे। तो इस तरह से प्रवृत्ति को प्राण कहते हैं। इन्होंने यहाँ तक मैंने बता दिया है। अब ये प्राणों के जो भेद हैं, द्रव्य प्राण है, भाव प्राण है, इनकी चर्चा फिर आगे चीजें रही है, वो बहुत सरल सी ही है, जिसमें इस सारे कथन जो आ रहे हैं प्राणों की, वो सब पर्याप्त की अपेक्षा है। जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तो उनके सारे प्राण नहीं होंगे, और अपर्याप्त में कुछ भी विशेषता नहीं है।